हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जीके जीएस की इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इन वीडियोस में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। और फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में ये हमारी 11th वीडियो है। फ्रेंड्स, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज हेल्पफुल टू कंपोस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा खाद बनाने में सहायक नहीं माना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, खाद बनाने में कौन सा सहायक नहीं माना जाता है, तो फिश बोन्स जो हैं ये कंपोस्ट के रूप में जो है उपयोग में नहीं लाई जाती हैं। बाकी एग सेल्स, सॉडस्ट या फिर जो लकड़ी का जो चूरा होता है उसे कहा जाता है सॉडस्ट, और टी बैग्स, ये सब क्या है कंपोस्ट बनाने में जो है हेल्पफुल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, फिश बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, द फंक्शनिंग ऑफ ए वेरी ओल्ड मॉडल पेंडुलम क्लॉक वॉज कम्प्लीटली। एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी का कार्य पूरी तरह से क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी होती थी उनका जो कार्य होता है वो कम्प्लीटली क्या होता है, मैकेनिकल होता है। अब मैकेनिकल वर्क क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स, जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाया जाता है और उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाती है तो उसे कहा जाता है मैकेनिकल वर्क। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपाल्स फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इज। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी जो हैं ये अक्टूबर 2015 में जो हैं नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कालिंदी इज अनदर नेम ऑफ द रिवर। कालिंदी नदी का एक और नाम क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी यमुना नदी है, यमुना नदी को ही कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और कालिंदी नदी इसका नाम क्यों पड़ा है, तो यमुना नदी जो है ये कालिंद पर्वत से निकलती है, इसी वजह से यमुना नदी को कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यमुना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, महाभारता वॉर लास्टेड फॉर हाउ मैनी डेज। महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला था। तो देखिए फ्रेंड्स, महाभारत जो युद्ध था वो 18 दिन तक चला था। कितने दिन तक, 18 दिन तक चला था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल एम्परर हुमायूंस टॉम्ब इज इन। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है। तो देखिए फ्रेंड्स, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, और इसे हुमायूं की कब्र के नाम से भी जाना जाता है। किसके द्वारा बनवाया गया था, तो हुमायूं की पहली पत्नी बेगा बेगम। किसके द्वारा, बेगा बेगम, या फिर इनका नाम था हाजी बेगम। हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता था। इनके द्वारा जो है हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और आता है इससे कि हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार कौन थे। तो फारसी वास्तुकार थे। फारसी वास्तुकार मीरक मिर्जा घियास। ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार कौन थे। तो मीरक मिर्जा घियास फारसी वास्तुकार थे, इनके द्वारा जो है हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द ओड वन आउट। असामान्य एक को खोजें। इसमें दिया है कोकेन, कैफीन, निकोटीन, हीरोइन। तो देखिए फ्रेंड्स, कैफीन को छोड़कर इसमें क्या है, सारे टॉक्सिक हैं, इसीलिए इसमें जो डिफरेंट है वो है कैफीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एयर इज ए। वायु एक है, क्या है, प्योर कंपाउंड है। प्योर कंपाउंड तो नहीं है। मिक्सचर ऑफ ओनली कंपाउंड्स, तो ये भी नहीं है। मिक्सचर ऑफ ओनली एलिमेंट्स भी नहीं है। मिक्सचर ऑफ बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ये बिल्कुल ठीक है। तो आंसर हो जाएगा मिक्सचर ऑफ बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स।
क्यों? क्योंकि जो एयर है वो कई सारी गैसों का मिश्रण होती है, जैसे नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है 21% और 1% जो होती हैं वो अदर इनर्ट गैसेज होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम और आर्गन। तो ये सब होती हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मिक्सचर ऑफ बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा द वर्ल्ड हेरिटेज साइट पशुपतिनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट। विश्व धरोहर स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये पशुपतिनाथ टेम्पल है ये कहाँ पर है? ये है काठमांडू, नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में ये स्थित है। और ये एक हिंदू टेम्पल है। किसको डिवोटेड है? लॉर्ड शिवा को डिवोटेड है। और ये कौन सी रिवर भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में कि कौन सी रिवर पर है, तो बागमती, बागमती रिवर के किनारे पर ये स्थित है। और ये कहाँ पर है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? तो 1979 में जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नेशन वाइड कैंपेन ऑपरेशन स्माइल इज रिलेटेड टू। देशव्यापी अभियान ऑपरेशन स्माइल किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स देखिए, ऑपरेशन स्माइल संबंधित है मिसिंग चिल्ड्रन से। मिसिंग चिल्ड्रन से रिलेटेड है ऑपरेशन स्माइल। और ये एक राष्ट्रव्यापी कैंपेन है जिसको 1982 में चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? तो विलियम पी मैगी के द्वारा चलाया गया था। और ये इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इसकी को फाउंडर कौन है? को फाउंडर हैं कैथलीन एस मैगी। ये विलियम पी मैगी की वाइफ हैं और ये इसकी को फाउंडर भी हैं। बोर्ड डायरेक्टर कौन है? बोर्ड डायरेक्टर जो हैं इसके कौन हैं? तो ये हैं क्रिस्टोफर एंडरसन, जो हैं इसके बोर्ड डायरेक्टर हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है यूएसए में। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन स्माइल जो कैंपेन है ये रिलेटेड है मिसिंग चिल्ड्रन से। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश वॉज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड फ्रॉम इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल। डैश भारत का पहला उपग्रह था जिसे भारतीय निर्मित प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसरो का जो पहला सैटेलाइट था वो था आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट था। और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो सोवियत यूनियन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और कब लॉन्च किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद 1980 में जो है रोहिणी को लॉन्च किया गया। और ये जो इंडिया के द्वारा बनाया गया लॉन्च व्हीकल था उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और लॉन्च व्हीकल का नाम क्या था? तो SLV-3। इसके द्वारा जो है इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, रोहिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसिड रेन इज कोज्ड बाय रिलीज ऑफ डैश एंड डैश इनटू द एयर। अम्लीय वर्षा का कारण और डैश का वायुमंडल में उत्सर्जन है। तो अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। हम सभी जानते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के द्वारा जो है एसिड रेन्स होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोरोसिलिकेट ग्लास वेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव अवन बिकॉज। बोरोसिलिकेट कांच का बर्तन माइक्रोवेव अवन में उपयोग किया जाता है क्योंकि। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये बोरोसिलिकेट होता है ये स्पेशल टाइप का ग्लास होता है जो कि सिलिका और बोरोन ऑक्साइड से मिलकर ये कांच जो है बनता है। और इसका उपयोग किया जाता है अवन के जो ग्लास कुकवेयर होते हैं उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और ये हीट रेजिस्टेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि इसकी जो हीट रेजिस्टेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए जो है इसका उपयोग किया जाता है जो माइक्रोवेव के जो ग्लासवेयर्स होते हैं उनको बनाने में। तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज़ हाईली हीट रेजिस्टेंट। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डायरेक्टली रेफर टू कोलेस्ट्रॉल, निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का सीधा संदर्भ नहीं देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन दिया गया है इसमें, तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है कोलेस्ट्रॉल में, तो ये डायरेक्टली रेफर करती है कोलेस्ट्रॉल को। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी होती है। रीसस फैक्टर या फिर RH फैक्टर इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, RH फैक्टर। RH फैक्टर क्या है, ये एक तरीके की प्रोटीन होती है जो कि ब्लड में पाई जाती है। ब्लड की जो RBCs होती हैं उनकी सरफेस पे जो है ये प्रोटीन पाई जाती हैं, और अगर ये ब्लड में प्रेजेंट होती हैं तो उस पर्सन का ब्लड माना जाता है RH पॉजिटिव, और अगर ये प्रोटीन नहीं होती है उसमें ब्लड में तो पर्सन माना जाता है RH नेगेटिव। तो RH फैक्टर या फिर रीसस फैक्टर जो है ये डायरेक्टली रेफर नहीं करता है कोलेस्ट्रॉल को, ये कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड नहीं है। बाकी पैकेज्ड प्रोटीन कोड जो है ये भी कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, रीसस फैक्टर या RH फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन डज नॉट रिलेटेड टू मोबाइल फ़ोन टच पैनल सेंसिंग मैथड्स, कौन सा मोबाइल फ़ोन टच पैनल संवेदन विधियों से संबंधित नहीं है। तो फिंगर टच भी जो है किससे रिलेटेड है, मोबाइल फ़ोन का जो टच पैनल है उससे रिलेटेड है। वॉइस रिकॉग्निशन जो है ये मोबाइल फ़ोन के टच पैनल से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वॉइस रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश डज नॉट रिलेट टू मेजरमेंट ऑफ मेमोरी कैपेसिटी, मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेमोरी कैपेसिटी से संबंधित कौन सा इसमें से नहीं है वो देखना है। तो गीगाबाइट या GB जो है ये मेमोरी कैपेसिटी से संबंधित है। टेराबाइट या TB जो है ये भी मेमोरी कैपेसिटी से संबंधित है। ZB या फिर जीटाबाइट ये भी जो है मेमोरी कैपेसिटी होती है। HB जो है ये मेमोरी कैपेसिटी से रिलेटेड नहीं है। HB जो है ये हीमोग्लोबिन की शॉर्ट फॉर्म होती है और हीमोग्लोबिन के लिए यूज़ की जाती है HB, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, HB। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एस्ट्रोनॉट्स इनसाइड स्पेसशिप फील डैश वेट, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान के अंदर डैश वजन महसूस करते हैं, मतलब कितना वजन महसूस करते हैं अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान के अंदर। तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं या एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो अंतरिक्ष यान के अंदर अपना वज़न जो है 0 महसूस करते हैं। कितना? 0 महसूस करते हैं। और क्यों? क्योंकि उनके ऊपर, उनकी बॉडी पे जो है कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्स उस टाइम पे काम नहीं करता है, इसीलिए जो है अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो अंतरिक्ष यान के अंदर अपना वजन बिल्कुल 0 महसूस करते हैं। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, माउंट एवरेस्ट जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये है नेपाल में, नेपाल में स्थित है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत में इसको चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इन्हें भी याद रखिएगा। और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, तो 8,849 मीटर जो है इसकी हाइट है। ये सब चीज़ें माउंट एवरेस्ट के बारे में याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, निम्नलिखित में से किसे पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो पहला था भारत का, वो किसे माना जाता है, तो अपराइजिंग ऑफ 1857, 1857 का जो विद्रोह था उसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अपराइजिंग ऑफ 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर सीट्स ऑफ लोकसभा वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 525 टू डैश इन 1973, 1973 में लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से कितनी बढ़ा दी गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, 1973 में जो है एक अमेंडमेंट किया गया था, और ये अमेंडमेंट कौन सा था, तो 31वां अमेंडमेंट किया गया था। और ये कब किया गया था, तो 1973 में किया गया था। और इसमें जो है 525
लोकसभा की जो सीट थी उन्हें बढ़ाकर कर दिया गया था 545। कितना कर दिया गया था? 545 कर दिया गया था। लेकिन जो रिप्रेजेंटेटर थे यूटीज़ के, उनकी जो संख्या थी उनको डिक्रीज़ कर दिया गया था। ये भी याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 525 से बढ़ाकर कर दी गई थी 545। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ITF डेविस कप इज स्ट्रक्चर्ड विद ए डैश नेशन वर्ल्ड ग्रुप। ITF डेविस कप को डैश राष्ट्र विश्व समूह के साथ संरचित किया गया है। कितने राष्ट्र विश्व समूह के साथ संरचित किया गया है ITF डेविस कप को? तो आंसर हो जाएगा 16। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घूमर इज द पॉपुलर डांस फोक डांस ऑफ। घूमर लोकप्रिय लोक नृत्य है। किस स्टेट का है घूमर? घूमर किससे रिलेटेड है? तो घूमर है राजस्थान से रिलेटेड। घूमर एक लोकप्रिय लोक नृत्य है राजस्थान का। राजस्थान के और भी लोक नृत्य हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से? देखिए, कालबेलिया जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कालबेलिया भी राजस्थान में मनाया जाता है। कठपुतली, कठपुतली जो है ये भी राजस्थान में मनाया जाता है। तेरह ताली भी राजस्थान में मनाया जाता है। और घेर, घेर जो है ये भी मनाया जाता है राजस्थान में। चरी जो है ये भी मनाया जाता है। और अभी बस इतना ही याद रखिएगा। एक और है, मैं भूल रही हूँ, चलिए ठीक है, नेक्स्ट में बताएंगे। अभी इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज नॉट ए केमिकल चेंज। इनमें से एक रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ परिवर्तन दिए गए हैं, यानी कि चेंजेस दिए गए हैं। इसमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। सबसे पहले तो ये देखिए केमिकल चेंज होता क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब कोई भी पदार्थ अपना रूप बदलकर नया पदार्थ बनाता है और इसके साथ साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है, उसे कहा जाता है केमिकल चेंज। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जो मेल्टिंग एन आइस क्यूब है ये एक केमिकल चेंज नहीं है। बाकी कुकिंग एन एग ये भी केमिकल चेंज है। बेकिंग ए केक ये भी केमिकल चेंज है। और रोटिंग बनाना ये भी जो है केमिकल चेंज है। देखिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में कुछ पूछे जाते हैं, कुछ जो एग्जाम्पल हैं एग्जामिनर के, वो फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं जिनमें पूछा जाता है कि ये केमिकल चेंज है कि नहीं है। तो देखिए, लोहे पर जो जंग लगना है, लोहे पर जंग लगना ये भी क्या है? एक केमिकल चेंज है। अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना ये भी जो है क्या है? ये भी एक केमिकल चेंज है। दूध का फटना, दूध का फटना यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें चेंजेस हो जाते हैं, ये भी क्या है? एक केमिकल चेंज है। भोजन का पाचन, भोजन का पाचन जो है ये भी केमिकल चेंज है। और कागज़ का जलना ये मोस्ट फेवरेट है, कागज़ का जलना। ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि कागज़ का जलना फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। तो ये एक केमिकल चेंज है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मेल्टिंग एन आइस क्यूब इज़ नॉट ए केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी वॉज फाउंडेड बाई। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी विक्रम साराभाई के द्वारा। विक्रम साराभाई के द्वारा जो है 11 नवंबर 1947 में जो है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? तो इनके अपने निवास पर जो है इन्होंने पहली भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। और इन्होंने कॉस्मिक रेज पर रिसर्च करने के लिए जो है इस प्रयोगशाला की स्थापना की थी। बात करें अगर कि आज के टाइम में जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज़ हैं उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है अहमदाबाद में, अहमदाबाद में, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेस्टर्न ब्लॉट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर। वेस्टर्न ब्लॉट किसका नैदानिक परीक्षण है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो वेस्टर्न ब्लॉट है ये एक टेस्ट है और ये किस लिए यूज़ किया जाता है? तो HIV को डायग्नोस करने के लिए जो है वेस्टर्न ब्लॉट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका यूज़ सेल की प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी किया जाता है ताकि रिसर्च और मेडिकेशन डेवलपमेंट में उसका यूज़ किया जा सके।
अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके की कुछ और टेस्ट भी हैं जिनको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए, एक होता है वेस्टर्न ब्लॉट, एक होता है ईस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो ये किसके लिए किया जाता है इस्तेमाल? तो ये प्रोटीन के लिए, प्रोटीन टेस्ट किया जाता है ईस्टर्न ब्लॉट में। सदर्न ब्लॉट इस्तेमाल किया जाता है डीएनए टेस्ट के लिए। नेक्स्ट है नॉर्दर्न ब्लॉट इस्तेमाल किया जाता है आरएनए के टेस्ट के लिए। सदर्न किया जाता है डीएनए के लिए, नॉर्दर्न किया जाता है आरएनए के टेस्ट के लिए। एक होता है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट किस लिए किया जाता है? एंटीजन और एंटीबॉडीज़ टेस्ट के लिए जो है, एंटीबॉडीज़ टेस्ट के लिए जो है एलिसा को इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, HIV। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 25 क्वेश्चंस यही कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, एंड टेक केयर। थैंक यू।